हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहता है, वन डे वन टॉपिक की क्लास में मैंने आपको बताया कि हमारी एक सीरीज चल रही है 3 दिनों से, और वो चलेगी तब तक जब तक आपके जो हरियाणा जीके के टॉपिक क्लियर नहीं हो जाते। ओके, देन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी वन डे वन टॉपिक की क्लास आपको देखनी पड़ेगी। ओके, वन डे वन टॉपिक की क्लास में हमारा टॉपिक आज का क्या रहता है, हमारा टॉपिक रहता है हरियाणा के राजकीय प्रतीक। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे, इनमें से भी एक नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा ही आता है। और आज के कंपटीशन में आधा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पॉइंट से भी जो हम हार जाते पीछे। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि हम पॉइंट से पीछे रहे, लेकिन हम उसके लिए कुछ, अगर हम पॉइंट से पीछे रहे हैं तब भी हम जिसके 0 नंबर आए उसके बराबर ही है, क्योंकि हमें जो वो जॉब नहीं मिली जो हम जॉब लेना चाहते थे। ओके, देन उसके लिए हमें क्या करना है, जम के मेहनत करनी है। उसके लिए हमें एक एक टॉपिक को इतनी क्लियरिटी से याद करना है, इतनी क्लियरिटी से समझना है, जिससे कि हम देखें ऑप्शन, कोई क्वेश्चन है उसका देखें क्या क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन क्या है, तो हम देखते ही ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, हमारे दिमाग में उसका आंसर आ ही जाए। उसके लिए देखना, सबसे पहले हमारा क्या रहता है, हरियाणा के राजकीय प्रतीक। सबसे पहले देखिए हमारा राजकीय वृक्ष क्या है। हरियाणा का राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल। पीपल को, अगर पीपल ना हो, कई बार क्या होता है एग्जाम्स में जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको दे दिया जाता है और बच्चों को समझ में नहीं आता। अब देखेंगे कि वो राजकीय वृक्ष बोल दिया, तो राजकीय वृक्ष में पीपल तो है ही नहीं कहाँ पे, तो और दे दिया इंग्लिश में। इंग्लिश में हमें याद नहीं है, तो इसलिए हमें इंग्लिश हिंदी दोनों में याद होना चाहिए, जो मेनली आते ही आते हैं। ओके, देन उसके लिए हमें क्या करना है, वृक्ष का जो है पीपल, हमारा राजकीय वृक्ष क्या है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। और पीपल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फाइकस रिलियोगसा। ओके, रिलियोगसा, फाइकस रिलियोगसा। ओके, वृक्ष क्या रहता है हमारा पीपल और फाइकस रिलियोगसा। ओके, सभी याद होना चाहिए हमें। खेल हमारा क्या रहता है, कुश्ती, रेसलिंग। ओके, नदी हमारी राजकीय नदी कौन सी, हरियाणा की सरस्वती नदी। राजकीय पक्षी क्या रहता है हमारा, राजकीय पक्षी रहता है काला तीतर। अब ये देखा होगा आपने, बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जिसमें काला तीतन की जगह क्या रखते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन रखते हैं, है ना। ब्लैक फ्रैंकोलिन कोई भी एग्जाम्स है, जैसे उसमें हमें बोला गया है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है, अब हम याद करके गए क्या, काला तीतर, लेकिन वहाँ पे क्या है, ब्लैक फ्रैंकोलिन। तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है ना उस चीज़ के लिए, तो हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों का पता होना चाहिए, ठीक है। तो पक्षी अगर पूछे राजकीय पक्षी तो हम काला तीतर बोल देंगे, लेकिन यहाँ पे और क्या बोल सकते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन, फ्रैंकोलिन, ठीक है। और इंग्लिश में और साइंटिफिक नेम क्या है इसका, फ्रैंकोलिन। ओके, अब आता है हमारा अगला क्या, हरियाणा के राजकीय प्रतीक बोले तो राजकीय हमारा प्रतीक क्या आता है अगला, पशु। हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, अब हरियाणा का राजकीय पशु क्या है, हिरण। कौन सा, काला हिरण। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीलोप सेरिकाप्रा। ओके, क्या बोलते हैं, एंटीलोप सेरिकाप्रा। ओके, अगर ऑप्शन में काला हिरण ना हो, अगर काला हिरण ना हो तो हम, अगर नीलगाय दे रखा है तो हम नीलगाय को भी ठीक कर सकते हैं, ठीक है। नीलगाय और काला हिरण एक ही बात है। ओके, नीलगाय अगर सीधा नीलगाय भी नहीं है और क्या दे रखा है, इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है, तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, बोस्लाफस टेरेगोकामलस। टेरेगोकामलस, क्या, बोस्लाफस टेरेगोकामलस, ठीक है, ये रहेगा हमारा। तो राजकीय पशु में अगर एक आता है काला हिरण, क्या, एंटीलोप सेरिकाप्रा, ठीक है। और फिर आता है हमारा नीलगाय, क्योंकि अगर ऑप्शन में काला हिरण नहीं है, नीलगाय है, तो नीलगाय सही रहेगा हमारा। नीलगाय नहीं है तो काला हिरण सही रहेगा, इसके अलावा तो दे नहीं सकते, वो अलावा देंगे, लेकिन मतलब ये नहीं है कि इनके अलावा कोई नाम होगा उसका फिक्स, ठीक है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो इनमें से कोई नहीं कर देना। ओके, तो ये क्या है, राजकीय पशु क्या रहता है हमारा, काला हिरण। तो काला हिरण भी ना हो और इंग्लिश में दे रखा तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है ना, तो उसके लिए क्या करना है, हमें एंटीलोप सेरिकाप्रा कर देंगे। अगर नीलगाय है, नीलगाय में भी अगर इंग्लिश में दे रखा है क्या, बोस्लाफस टेरेगोकामलस, तो ये कर सकते हैं हम, ठीक है। अगला हमारा राजकीय प्रतीक क्या आता है, हरियाणा का फूल। तो हमारा राजकीय फूल कौन सा है, हमारा कमल, जो कीचड़ में खिलता है, दलदली इलाकों में जो हमें कमल देखने को मिलता है ज्यादातर। तो फूल हमारा जो राजकीय फूल है वो हमारा रहता है कमल, और कमल ना हो ऑप्शन में तो आएगा निलंबो नेसफिरा, ठीक है, निलंबो नेसफिरा। अब राजकीय त्योहार की बात आती है, जो सावन होता है ना, हरियाणा में क्या बोलते हैं, सामण।
तो सावन की जो तीज होती है उसको हम मनाते हैं हम हरियाली तीज, और यही हमारा क्या रहता है, हमारा राजकीय त्योहार रहता है, हरियाणा का राजकीय त्योहार रहता है। ओके, अब राजकीय मिठाई बोलो। अब राजकीय मिठाई कौन सी हमारी, जलेबी। ठीक है, अब उपन्यास बोलो। उपन्यास कौन सा है, उपन्यास हमारा राजकीय उपन्यास झाड़ू फिरी, और ये किसने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। अब आगे देखिए आप, आगे आता है हमारा राजकीय हास्य कवि। आपने सीधा ये भी देखना है कि उसमें हास्य लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, सीधा अगर राजकीय कवि बोलेंगे तो हम बोलेंगे उदय भानुवंश, और सीधा अगर ये बोले कि राजकीय हास्य कवि कौन है तो वो होंगे हमारे मीर जाफर जेठानी। ओके, और राजकीय नृत्य क्या रहता है हमारा, सांग, बोलते सांग। ठीक है, और राजकीय कवि हमने बताया क्या, उदय भानुवंश। लेकिन राजकीय दूसरा राजकीय कवि भी हमारा, दो जो कवि हैं हमें उनको राजकीय कवि माना हमने। तो पहला जो राजकीय कवि रहता है जो काफी फेमस रहता है वो है उदय भानुवंश, और दूसरा कवि रहता है हमारा खुशीराम शर्मा। ठीक है, खुशीराम शर्मा। ठीक है, हमारी राजकीय भाषा आप देखना, हिंदी जो है हमारे हरियाणवी क्या हमारी बोली, लेकिन भाषा क्या है हमारी हिंदी, और वो भी राजकीय है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी। ठीक है, और दूसरी हमारी रहती है पंजाबी। दूसरी भाषा बोले तो पंजाबी, पहले क्या थी, तेलुगु। तेलुगु भाषा को भी क्या बोला गया था, राजकीय बनाया गया था, लेकिन अब क्या है, हिंदी और पंजाबी। ठीक है, अब हमारा ये जो वन डे वन क्लास की जो टॉपिक है उसमें ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, राजकीय जितने भी पूछे जाए, जितने भी राजकीय साइंस है, ठीक है, जितने भी राजकीय प्रतीक रहते हैं हमारे। ओके, देन इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिलेगा। ओके, देन आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, वन डे वन टॉपिक की क्लास में हमारा जो ये सेशन है ये भी खत्म होता है। हम लेके आएंगे आपके लिए और भी एक गजब का टॉपिक। क्या गजब का बोले, मतलब गजब का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जो कहीं पे भी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स ही यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। ओके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओके।